मैं जब भी अपने तोतों की कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पे डालता हूँ ना, तो एक सवाल मुझसे सबसे ज़्यादा किया जाता है और वो ये कि तुमने अपने इन तोतों को ऐसे ट्रेन कैसे किया। ये जो तुमसे इतना फ्रेंडली हैं, इतना लिपट रहे हैं तुमसे, आखिर ये तुमने किया कैसे। तो आज इस रात से मैं पर्दा उठाऊंगा कि ये सारे तोते कैसे मेरे इतने अच्छे दोस्त बने। और मैं आपको सच बताऊं कि ऐसा हमेशा से नहीं था। मैं पहले घंटों जाके इस एवरी में बैठा रहता था और एक तोता मेरे पास नहीं आता था। पता नहीं कितना टाइम मैं सिर्फ हाथ में यूँ भुट्टे लेके बैठा रहता था कि शायद कोई तोता आके मेरे हाथ से भुट्टा ले ले, लेकिन मैं जाके इस छोटी सी कुर्सी पे बैठा रहता था, वो वहाँ पे जालियों से चिपके हुए हैं, दूर डंडियों में बैठे हुए, कोई मेरे पास फटकता भी नहीं था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये डर दोस्ती में बदल गया। वो परिंदे जो मुझसे कतराते थे मेरे हाथ से खाने लगे। इस पूरे मोमेंटम शिफ्ट का क्रेडिट एक छोटे से तोते को जाता है। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये वही हीरो होगा हमारी एवरी का, टिंकू। नहीं, इस स्टोरी का हीरो टिंकू नहीं है। बाय द वे, अगर आपको ये नहीं पता कि टिंकू कौन है, तो यहाँ पर एक कार्ड आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करें और देखें तो आपको पता चलेगा ये टिंकू कौन है। इस वक्त मैं जिस तोते की बात कर रहा हूँ वो टिंकू के पैदा होने से भी बहुत पहले इस एवरी में आया था। और उसका कोई नाम तो हमने नहीं रखा था, लेकिन हम सब घर वाले उसको मुन्ना कहते थे। मुन्ना जिस तरह मेरे पास आया था वो भी एक बड़ी अजीब सी स्टोरी थी। मैं एक दफ़ा बहुत ही धूप में ना जा रहा था वो लियाकताबाद के पुल के नीचे, तो एक अजीब सा बंदा खड़ा हुआ था, उसके हाथ में एक जाली थी और उसके अंदर ना दो तोते थे। एक तो पूरा लेटा हुआ था, ऑलमोस्ट मर चुका था, और दूसरा बहुत बुरी तरह फड़फड़ा रहा था। तो मुझसे बस देखा नहीं गया, मैंने वो तोते वहाँ से उससे ख़रीदे और घर ले आए और ला के मैंने उनको एवरी में छोड़ दिया। तो वो जो फड़फड़ा रहा था वो तो फ़ौरन उड़ के भाग गया। लेकिन जो दूसरा तोता था ना, जो बिल्कुल मरने वाला था, वो था बेसिकली हमारा मुन्ना। मैंने उसकी चोंच में पानी डाला, मैंने कहा ये यहाँ तो मर जाएगा। मैं उसको नीचे ले आया घर में, और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि शाम तक वो अपने पाँवों पे खड़ा हो गया, लेकिन उसने उड़ने की कोशिश नहीं की। मैं उसको ऊपर एवरी में लेके गया। अब जैसे ही उसने तोतों की आवाज़ सुनी वो फड़फड़ाने लगा। मैंने उसको एवरी में छोड़ा तो मैंने बड़ी अजीब चीज़ नोटिस की कि वो कभी जाके दीवारों में घुस रहा है, कभी वो जाके जाली में चिपक रहा है। मतलब उसको पूरा उड़ना आ रहा है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा उड़ूँ कैसे। तो फिर मैंने अंदाज़ा लगाया कि बेसिकली वो तोता अंधा था। तो मैंने कहा अगर मैंने इसको यहाँ छोड़ा ये तो इसको मार के खा जाएंगे। तो मैं उसको नीचे अपने साथ घर में ले आया, और उसके बाद मुन्ना था और मैं था। मुन्ना 24 घंटे मेरे कंधे पे बैठा रहता था। मैं कहीं भी जाऊं वो बस यहाँ बैठा होता था, उड़ता नहीं था, कुछ भी नहीं करता था, बस यहाँ चुपचाप बैठा रहता था। अब मैं सो रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मुन्ना सिर्फ यहाँ बैठा रहता था और वो बस सारा दिन मेरे साथ रहता था। और मेरे पास कोई फुटेज नहीं है इसकी, लेकिन मैं आपको बताऊँ, मुन्ना बोलने लग गया। मतलब वो इतना प्यारा कहता था, कहाँ जा रहे हो, मतलब एक ऑस्ट्रेलियन तोता बोलने लग गया। दोपहर का टाइम उन मोहतरम का सोने का होता था और वो सोते थे मेरी आस्तीन के अंदर। अब वो उठता था कोई 4, 5, 6 बजे तक और डांट मेरी पड़ती थी कि तुम लेटे हो, हालांकि सो रहा होता था वो। एक दिन मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि मुन्ना मेरे यहाँ कंधे पे बैठा हुआ है, और मैं उसको लेके एवरी में चला गया वहाँ तोतों को दाना डालने। और उस दिन एक बड़ी अजीब सी फिजा हो गई ना, मतलब एवरी की। सारे तोते क्यूरियस हो गए, मुझे देख रहे हैं ये हो क्या रहा है। वो बेसिकली मुन्ना को देख रहे थे कि ये इस राक्षस के ऊपर क्यों बैठा हुआ है। तो अब मैं भी ये तोतों को देख रहा हूँ कि वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे हैं। कोई तोता जाली के ऊपर से चिपकता हुआ करीब आ रहा है, कोई डंडी पे आके बैठ रहा है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर तक तो तोते देखते रहे, और फिर एक तोती उड़ के आके मेरे पास बैठ गई, और वो तोती थी दोशीज़ा। और फिर मैं यही करने लगा। मैं रोज़ मुन्ना को लेके एवरी में चला जाता और वहाँ तोतों को खाना देता। अब तोते जो सालों से मेरे पास नहीं आ रहे थे, 20 दिन में सारे तोते मेरे ऐसे दोस्त बन गए, ऐसा वो मुझसे हिल गए कि अब वो मैं जाता था और वो मुझसे पहले आके मुझ पर चिमड़ जाते थे। तो आप में से जो ये सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने इनको ट्रेन कैसे किया, तो भाई मैंने इनमें से किसी तोते को ट्रेन नहीं किया, ना ही मुझे ट्रेन करना आता है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इन नन्ही जानों का एतमाद जीता, और मैंने वो एतमाद उनका कभी तोड़ा नहीं। तो इसलिए हमारी दोस्ती ऐसी हो गई कि जब नए इनके बच्चे आने लगे और वो अपने बड़ों को देखते थे तो उनको तो लगता था शायद मैं तोता ही हूँ। आज मेरे फेसबुक के ऊपर माशाल्लाह 20,000 फॉलोअर्स हो गए। तो आप सबकी पुरजोर फरमाइश पर इसी खुशी में हमने ये वीडियो बनाई है। तो अब आपने यहाँ क्लिक करके मुझे YouTube पे सब्सक्राइब करना है, और यहाँ पे मैं टिंकू वाली वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने नहीं देखी तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, और अगर आपने ये वीडियो देखी है तो ये एक दफ़ा फिर देखी जा सकती है।
मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए